सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी भैया बहुत बहुत स्वागत है कि हमें नमन बुंदेलखंड में आपके दर्शन करने को मिले और आपसे कछु बतकाव करने को मिलो। बहुत बहुत आपको स्वागत है और आपके साथ आपके संपादक जी का भी एक बार हमारी उनसे बैठ हुई है आपके चैनल के माध्यम से। हम उन्हें भी राम राम हमारी तरफ से। निवाड़ी विधानसभा के आप वरिष्ठ नेता हैं, आप निवाड़ी चुनाव को लेकर के राजनीति को भली भांति जानते हैं आप, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है राजनीति को लेकर के? माहौल भैया खूब अच्छा है और खूब बढ़िया सब चल रहा है और कोनो ऐसो तो अभी लग नहीं रहा। अभी तो चुनाव में नवंबर है, 4-6 महीना की देरी है और ठीक है, खूब अच्छा चल रहा हो। सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं, सब पार्टियां अपनी लगी हैं और हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सो के नाते पार्टी भी काफ़ी सब अपने विकास के काम कर रही। जिला बनाओ हमाओ हैं, निवाड़ी जिला बनो, सो हम लोग तो पार्टी के लाने लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है, आगे पार्टी जैसो जो करे सो भाई हम लोग स्वीकार करें। जैसे निवाड़ी जिला को एक बड़ी उपलब्धि मिली है नगर वासियों को। छोटा सा जिला पहले नहीं था, लेकिन अब जिस दिन बना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के चलते विकास के बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ विकास अभी रह गया है जिसको लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं कि जो विकास हो जाना चाहिए था। 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं निवाड़ी जिले को बनने के लिए। अभी आपकी नज़र में क्या क्या विकास रह गया है, किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखो, विकास की तो भैया ऐसा है कि अपनो निवाड़ी अकेली नहीं आए, अपनो पूरो बुंदेलखंड आए और पूरो बुंदेलखंड आज़ादी के बाद काफ़ी पिछड़ो रहो और तमाम यहाँ रोज़गार रहते नहीं, सारी चीज़ें रहीं। जो तो हमारे निवाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता जो है कि इतने साक्षात राम राजा विराजे, सो पर्यटकन को इनको सबको आबो हो थे और ओरछा में काफ़ी जाको सब देखने को मिल सकत। और जहाँ तक जिला बनवे की बात है तो जो हम लोगों के लाने बड़ी खुशी की बात थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र की जनता और निवाड़ी की जनता और सब लोगों की विशेष प्रयास से उनने जो सौगात दी बुंदेलखंड में अपने निवाड़ी को जिला बनाओ, सो हम लोग उनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब रही विकास की बात तो देखो, पूरे मध्य प्रदेश में हम बास्तर से देखें तो हर जगह काम चल रहा है विकास को और सरकार की योजनन को लाभ भी जनता तक पहुंच रहा है। और अब जिला बनो, जिला में हमारे पास कलेक्टर के लाने हमें टीकमगढ़ में जाना पड़त तो सो डीएम, कलेक्टर, एसपी, प्रशासनिक भवन के लाने भी शुरुआत हो गई है, भूमि पूजन हो गया है। तो जो एक बड़ो बजट होते है जो जामे टाइम लगत, हमने देखो कई जगह के कई जिला बने। हमारे तो एक ज़माने में ललितपुर जिला बनो झांसी से कट के, तो विकास हो समय लग जाता। अब कोनो चीज़ एकदम गद्दी पे नहीं होता, जो हम लोगों को समझना चाहिए। अभी तो एक तो लाभ भाव के जनता भगत थी, सोचत थी कि हम कलेक्टर से कैसे मिलें, एसपी से कैसे मिलें, तो वो एक समस्या लोगों की भाई। हमारे तो चक्करपुर चनावनी से लास्ट होते से टूका से लेके तक लोग आउ जाऊ थे, तो उन्हें जो लाभ मिलो जनता अपनी बात लेके जाऊ थे। सो और धीरे धीरे जो भी हो रहा हो, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय की भी बात चल रही है, में जो वर्तमान विधायक हैं अनिल जैन जी, सो वे भी में लगे रहते हैं, वे भी प्रयास करते हैं, मुख्यमंत्री जी उन्हें मानत हैं, सो वे भी अपने जा में लगे रहते हैं। ठीक है, जादव के विकास की बात क्या, और जो सही बात है कि निवाड़ी जिले के पहले लोगों को कलेक्ट्रेट के लिए टीकमगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सुविधा हो गई है इसके लिए, सभी लोग मान रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आप 2008 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद फिर आपका बहुत बड़ा गैप हो गया है, चुनाव मैदान में नहीं आए हैं, तो इस बार आपकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है कि आप? चर्चा को तो मुख्य कारण जो रहता भैया कि हम जो चुनाव लड़वो तो जो एक लोकतंत्र में समाज के बीच में एक अपनी एक जिम्मेवारी होती है कि हम अगर चुनाव लड़ें और हम कोनो पद पे पहुँचें, हम विधायक बने, तो हम जनता की ज़्यादा सेवा करें। मगर जो हमारा व्यक्तिगत राजनीतिक सफ़र है और हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी लड़ो, खजुराहो लड़ो, विधानसभा निवाड़ी लड़ो, एक ज़माने में अपने बुंदेलखंड झांसी से भी हमने चुनाव लड़ो सपा से, तो हमने हमेशा अपने को समाज सेवा के रूप में
चाहे वो हमारे यहाँ आध्यात्मिक बात रही हो, हैं धार्मिक आयोजन रहे हों, कोई भी ऐसा कार्य है, गौ सेवा वगैरह है, तो ये हम लोग करते चले आते हैं। समाज के बीच में दुख सुख में हमेशा हम अपने क्षेत्र में, अपनी निवाड़ी में घर घर जाऊत हैं, लोगों से मिलत हैं। तो लोगों को भाव है कि आप लड़ो भाई साहब, तो हम आपको सहयोग करें। अब वो हमने सब राम जी पे छोड़ दी। कहे हमारे रघुनाथ जी जो चाहें सो वे हमें ऐसे ही बनाएं, सो हम ऐसे ही समाज की सेवा करें, समाज में अच्छे काम करने भैया। तो जो सबसे पहली बात है आपके चैनल के माध्यम से क्या वो चाहूँ कि अच्छे काम को कोई नहीं रोक सकत है। और स्वाभिमान समाज का सबसे बड़ा, व्यक्ति का स्वाभिमान सम्मान और क्षेत्र का सम्मान, जाके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई हम हमेशा लड़त रहे। बाकी कई उदाहरण हैं चैनल पे काऊ पुरानी बातन को करने, मगर हमारे एक ही रहो, हमारा पिछड़ो क्षेत्र है, हमारे वंचित हैं, हमारे दलित हैं, हमारे शोषित हैं, हमारे पिछड़े हैं, हमारा गरीब समाज है, यहाँ से पलायन करत रहे। गायों से संबंधित मामला रहा है तो हम लोग गौ सेवा भी ओरछा में, हमारे एक रामदास जी महाराज बंसी भट्ट से ओरछा से, उनकी कृपा भई तो आज ओरछा में एक बहुत बड़ी गौशाला भी शुरू हुई। बाद में सब लोगों से जौन से जो कई सब लोगों ने सहयोग करो। एक गौ सेवा हम भी अपने यहाँ करत हैं, 100-125 गाय हैं और इलाज कराउत हैं, कोई दुधारू नहीं है, सब रोड की गाय हैं, उनकी सब सेवा करत हैं। गांव में जाउत हैं, काऊ की बीमारी है, काऊ दुख तकलीफ है, कोई परेशान है, अस्पताल में आज ही 2-3 फ़ोन आ गए, सो मेडिकल में जाउत हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, जो मदद होते दवाई वगैरह की, जो उनको डिस्काउंट होते, जो कम से कम होते, सुबह सब हम कराउत रहे। तो जो तो हमारे खून में है, हमारा सौभाग्य है कि हम अपने क्षेत्र की, अपने राम जी की नगरी की, निवाड़ी और बुंदेलखंड की सेवा करत रहें। ऐसो हमारा भगवान से प्रार्थना रहती कि हमें शरीर से ठीक रखे और हम सदैव समाज के बीच में, समाज के दुख सुख से जुड़े रहें। जो बीच में कछु टर्न ऐसो आ गो तो सो वो में हमने अपनी खुद भागीदारी नहीं रखी, मगर ये बार अगर राम राजा चाहें, राम की कृपा भई और हमारे सम्मानित, हमारे निवाड़ी की, हमारे बुजुर्गन को सबको आशीर्वाद रहे, तो निश्चित जावेर हम कोशिश करें कि हम भी चुनाव में मैदान में आएँ। तो जो हमारा अधिकार भी है, काहे कि हमारे ऊपर भी समाज को एक जो दायित्व है और समाज चाहत है कि नहीं आपको आगे आए चाहिए, सो हम भी अपनी पार्टी में बात करें और कहें कि साहब हमें भी मौका दो। सो देखो अब आगे कैसे का होते, पार्टी को निर्णय हुए सो वो भी देखें और आगे जो कुछ हुए सो देखें, जैसी समाज के सो वैसो करें। जैसे आपने बताया कि गौ सेवक हैं आप, गौ सेवा एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इसको लेकर के आपको कब मन में ख्याल आया, कब से गौ सेवा कर रहे हैं आप? भैया हमारो गौवन को सेवा क्या है कि जो तो हमारो जन्म से ददकार आए, काहे के हमारे नाव के आगे यादव जोरो, तो हे कृष्ण, हे यादव, हे माधव, तो जो हमारे इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं और योगी राज कृष्ण हैं, तो जब वो गायों की सेवा करते थे तो जो हमें उनसे प्रेरणा भई संत से, और आज से अब 93 चल रहा, 95 में हमने ओरछा में यज्ञ करो तो, और वो यज्ञ भी राधा कृष्ण महायज्ञ तो, और उस समय में 95 में जब यज्ञ करो तो ओरछा में बहुत कछु नहीं है, तो कंचना घाट के किनारे हमने यज्ञ करो और वहाँ यज्ञ में हमने पूरी तरह पूरे अपने बुंदेलखंड के 4-6 जिला में गए। बहुत बड़ो यज्ञ भाव तो राम राजा के बामे उनकी कृपा रही थी, हम जैसे तमाम हमारे साथी लोग लगे रहे। 501 कन्यान को विवाह भाव शादी भाई, 5000 संतन की खूब सेवा करते, तो प्रेरणा मिलती रही हर साल हर वर्ष ओरछा में ये। और आज 10-12 वर्ष से 2008-9 के बाद हमने फिर ओरछा में, क्योंकि ओरछा में गौ सेवा बंद हो गई थी, जो हमारे ओरछा सरकार की तरफ से गौ सेवा थी वो बंद हो गई। संत जी आए 3000 गौएँ लेके कसाईयन से, तो ऐसे छीन के सो छाड़द्वारी पे रखे थे वे, सो बातचीत भाई तो हमारी जांगा है नकटा पे, तो महाराज जी आए कि ऐसी ऐसी बात है, और वो भी राम जी की कृपा भई और प्रेरणा भई, सो वहाँ गौ सेवा शुरू हुई। आज राम राजा गौशाला ओरछा में बन गई, हमारी गोविंद गौशाला एक हमने तिगेला पे बना ली। सो ऐसे गौ सेवा आज 12-14 साल से गौ सेवा में बड़ो आनंदार्थ है। और जो हम सोचते हैं गौ, अगर गौ माता क्या है कि हमारे सनातन में कहते हैं 33 कोट देवता गौ माता में विराजमान है, तो माँ हमको एक समय तक दूध पिलाती है, 2 साल पिलाएगी,
मगर गाय माता तो हमको जीवन भर दूध पिलाती है। तो ऐसा भाव जागा, फिर हम पूरी तरह गौ सेवा में लीन हो गए और वो आज भी चल रही है। गाय के साथ साथ जो भी समाज की सेवा होती है हम सदैव उसमें रहते हैं और वो सेवा अभी भी बराबर चल रही है। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आप राजनीति को लेकर के अब बहुत बड़ा माहौल चल रहा है। निवाड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 वर्ष से कब्जा किए हुए हैं, अब जीत रही है लगातार 2 वर्ष से, और इस बार भी मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसको लेकर के कांग्रेस भी कभी कहीं कम मेहनत नहीं कर रही है, और कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर रही है निवाड़ी से। इस बार क्या लग रहा है कौन विपक्ष पार्टी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखो, अब एमपी में विपक्ष के रूप में तो अगर हम देखें तो हम पूरे मत पे निवाड़ी की बात का नहीं करें, मगर हम जो देखें तो विपक्ष तो कांग्रेस ही है ना। अब रह गए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ बीजेपी विधायक खूब अच्छो काम कर रहे लगे हैं अपने पूर्व तवई। अगर विधायक काम नहीं करे तो जनता जिताए काय खिलाने, जनता ने जिता हुआ है सो वे काम कर रहे। अब पार्टी है, पार्टी को नेतृत्व होता है, तो अगर उन्हें कहूँ बड़ी जगह दे तो हो सकत यहाँ से हम जैसे लोगों को भी उतार सकत है ना। तो जो भी एक कोनो बात नहीं है, तो पार्टी को जो निर्णय हो वो हम लोग भी मानवे के लाने तैयार रहते। अब जैसे पार्टी लड़ रही, हम तो 14 में पार्टी ज्वाइन करी और अरविंद मेनन जी थे, माननीय शिवराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, अनिल माधव दबे जी, सब ने के आशीर्वाद से हम पार्टी में गए थे। हमें लड़ावे की कही थी कि आप लड़ो, तैयारी करो। बाद में फिर वो कि नहीं अनिल जैन को आ गो, तो हमारा परिवार, हमारे भाई सारे लोग फिर अनिल जैन के लिए लगे। अब दल में आ गए तो फिर पार्टी के लाने जो बनो सो हमने करो और उन्हें जिताओ, और अब बाकी वे जनता के बीच में है, सो जनता उनसे खुश है, सो वे अपने कर रहे हैं। निवाड़ी विधानसभा एक बामनवा जिला बना था, वो छोटा जिला है, बड़ी उपलब्धि है। अब निवाड़ी जिले की जब चर्चाएं होती हैं बड़ी स्तर पर, तो एक भ्रष्टाचार आरोप लगाते हैं विपक्ष पार्टी, जैसे महंगाई हुई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार, कितना सही कितना गलत है, क्या कहना है आपका? देखो, कोनो चीज़ होत है तो बामें हम जो नहीं कहते हैं कि सब सच्ची है सब झूठी है, बामें सच्चाई भी होत है। अब होती है तो सरकार बैठी है वो के लाने, और हमें संज्ञान में आओ कि काफ़ी राशन के मामले भय जे भय बे भय जे सब चर्चा भई अखबारन में, टीवीएन में, जा में। सो में हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक ने इन्हें सब लोगों ने शासन के सामने कि ठीक है इसको जांच कराओ, जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सो बामे को पीछे नहीं आ, भ्रष्टाचार हमारी पार्टी स्वीकार नहीं करत है, काहे हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ हम लोग संघर्ष करते हैं। तो अब जो है कि ठीक है झूठी सच्ची बातें लोग झूठी कहते हैं, तो झूठ तो झूठ होता है, और जांचें वही हैं। सो बामे जांच चल रही है और जांच होके आए, सो दूध को दूध पानी को पानी आए वो में सामने है ना। बामे कहूँ कहे उमेश यादव दोषी हैं, हमारे विधायक या सरकार दोषी है, कर्मचारी हैं और जो लोग इस काम को करते हैं वो दोषी हैं, और उनमें कितने दोषी हैं, कौन किससे मिला हुआ है, जो भी एक दिन सामने आ जाए। करेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है, करेक्टर लॉस इज एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र एक ऐसी चीज़ होती है राजनीतिक जीवन में, हम हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, जो छुपत नहीं है। को अगर जाए कितने को दबाए तो ये आज नहीं कल वो ऊपर आ जाए, है ना। तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें गलत हुई हैं तो उन लोगों को, दोषियों को उनका पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो तो हम लोग भी चाहते हैं, ऐसी कोनो बात नहीं है। कहे कि सरकार की हमारी छवि खराब होती, हमारी पार्टी की खराब होती, हमारे एक लोकप्रिय विधायक की छवि खराब होती, तो वहाँ में विधायक जी भी चाहते हैं कि जांच हो, और बाकी चल भी रही, सुबह में कोनो ऐसी बात नहीं है। निवाड़ी जिले में जांच होने के बावजूद, जांच कहें या कुछ भी कहें, निवाड़ी में कलेक्टर महोदय जांच समय नहीं थमते हैं, कुछ समय 5-6 महीने रखते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है कलेक्टर का। निवाड़ी ज़िले में 5 साल में काफ़ी कलेक्टर बदल चुके हैं, क्यों बदल रहे हैं, क्या कारण पूरा? नहीं, अब सरकार को लगत है कहीं होता है, कहीं रिपोर्ट अच्छी नहीं आती है, और उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन सब चीज़ों को देखा थे। काहे कि आपने देखो बीच में कलेक्टर साहब थे तो समाज की शिकायतें थी,
तो वैसे को मुख्यमंत्री हुए, 1 मिनट में उन्होंने कहा कि कलेक्टर को यहाँ से हटाया जाता है। तो जो तो ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। तो अगर जामे सरकार अगर अधिकारी के काम को अच्छा नहीं देखती है, गलत देखती है, उनको हटा देती है, तो जो तो अच्छी बात है। अच्छे काम हो तो सरकार भाई ठीक है, नियम होता है 3 साल रहे 2 साल रहे, मगर ऐसा लगो कि उन्हें नहीं कि ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने हटा दिया। तो ये सरकार का काम है। आप अभी अपनी समाज के लिए समाज एकता अभियान चला रहे हैं, इसको लेकर मुझे जानकारी मिली है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? हमारा अनेकता में एकता सामाजिक एकता अभियान हम गाँव में जाऊ थे, तो हम तनक राजनीति से भी हटके समाज सेवा ही लाने करत कि समाज में जो हमारा भाईचारा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में आपसी लड़ाइयाँ झगड़े ये सब चीज़ें, तो हम चाहते हैं सामाजिक एकता के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग को और हर गांव में पंचायत स्तर पे कहे कि अगर हमारा भाईचारा रहे, हमारी एकता रहे, तो हमारे गांव को भला हुआ है, हमारे क्षेत्र को भला हुआ है, हमारे समाज का भला होगा। तो जो कोनो ना तो जातिवादी जामे हैं, जामे समाज की एकता के लिए हर वर्ग को कहे कि जे वसुदेव कुटुंब आए, और वसुदेव कुटुंब आए को मतलब जो आए कि हमारे जो इष्ट हैं वे भी जब गैयन को लेके चरवे जाते तो उनके साथ सारे समाज के लोग जाते और बैठ के वे क्या सबकी पोटली खोलते कि भाई इनके में क्या है, तो अपना खाना भूल जाते थे, जो उनकी मैया देती थी वो नहीं, मगर सबके छीन के खाते थे, मान के खाते थे। तो जो इससे बड़ा समाजवाद भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है, तो उस समाजवाद को, उस सामाजिक एकता को हम गांव स्तर से शुरू करने का काम शुरू किया है। इसको हम सामाजिक एकता के माध्यम से, और जो गांव में हैं आजकल हम देख रहे हैं गांव में नए नए लड़के हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, उनको देखते हैं कि शाम होते ही लोग विषण में फंस जाते हैं, मांस मदिराओं में फंस जाते हैं, नशा इत्यादि करते हैं, गुटखा इत्यादि खा रहे हैं। तो इससे कितना बड़ा समाज का नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के एक सामाजिक एकता के माध्यम से हम लोग गांव में जो जो शराब वगैरह आपसी लड़ाइयाँ इन सब चीज़ों को हम लोग ख़त्म कराएं। ऐसो हमारो परमात्मा से भी प्रार्थना है और सब जनन से, क्षेत्र के सब लोगों से, गाँव से, कि भैया सबको मिलजुल के रहने तमई जो समाज बच पे। हम लोग आपस में लड़े नशा वगैरह करें तो इससे समाज को कहूँ भलो नहीं हुई है। तो ये हमारा विचार है और ऊपर हम काम भी कर रहे हैं सामाजिक एकता के माध्यम। अब वो में जैसे बीच में अटल जी की पुण्यतिथि है थी, सो जो भी हमारे महापुरुषों के का आता है पुण्यतिथि है, शरद जी की हुई, माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के इतने धरती पुत्र जिनको कहा गया, तो नेताजी का जैसे ही देहांत हुआ हम लोग उनको जानकारी भई, सो हमने तुरंत यहाँ सब आचार्यों को बुलाया, सारे विद्वानों को बुलाया, हमारे जितने दलित पिछड़े वंचित लोग थे सब लोग आ गए। तो 300-400 आदमी आ गए, गायत्री परिवार के लोग आ गए। तो नेता को आत्मिक शांति के लिए तो वहीं पे भी लोगों ने कि काय साहब तुम तो भाजपा के और जो समाजवादी ये तो मुलायम सिंह, अरे जिन लोगों ने देश में काम करो है वे नेता कौनों एक जाति के नहीं होते। अटल जी के करे तो कहले, अब फिर बोले अरे तुम अब ये काम कर रहे हो, तो भैया अटल जी हैं, शरद जी हैं, मुलायम जी हैं, जो लोग भी देश में काम कर रहे हैं ये सब सम्मानीय लोग हैं और सामाजिक एकता का यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं। नेताओं की अच्छी नीतियों को, अच्छे विचारों को समाज तक लेके जाना चाहिए, समाज से वैमनस्यता खत्म होना चाहिए, राजनीति में लूटपाट बंद होना चाहिए और खान पीन गाँव में अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा भाईचारा बना रहे, हमारी सनातन परंपराएँ बनी रहें। क्योंकि नौजवान इस ओर ज़्यादा नशे की तरफ जा रहा है, तो उसको भी हम लोग बंद कराना चाहते हैं। इस जागरूकता अभियान की शुरुआत कब से कर रहे हैं, क्या शुरुआत ही रहेगी? ये हम लोगों ने हमारे पिछले साल से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। समाज में काम तो जब फिर एक मन में रहा कि हम लोग सामाजिक एकता को एक संदेश दें, क्योंकि अगर समाज को नहीं जोड़ेंगे हम तो हर आदमी एक दूसरे से नफरत कर रहा है, हमारा भाईचारा बिगड़ रहा है, लोग जातिवाद में ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो जातिवाद तो रोटी बेटी तक हम यादव आए, तो अगर हमें मोदी को ब्याह करना है, मोड़ा को ब्याह करना है, तो हमारा वहाँ तक रोटी बेटी तक तो संबंध है कि चलो हमें अपनी समाज में करना है। वो के बाद तो सब समाज हमारा हुए, तो जा को बनावे के लाने अच्छे काम करना है,
लोगों को सही दिशा पे लाना है। और इस माध्यम से हम पूरे निवाड़ी ही नहीं, हम पूरे बुंदेलखंड में इस कार्य को फैलाने जा रहे हैं। हमारा झांसी में बुंदेलखंड कार्यालय भी खुलने जा रहा है, उसकी डेट भी हम आप लोगों को देंगे। निवाड़ी में भी जल्दी हम सामाजिक एकता की एक मीटिंग करेंगे, उसमें भी हम सब लोगों को, आप सब लोगों को न्योता दें, वहाँ में सब लोग आएँ, सो वो सब काम चालू हो। आपने अपने बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और कुछ खास संदेश देना चाहेंगे जिलेवासियों को? हमारे जिलावासियों को, हमारे समूचे बुंदेलखंड वासियों को, बस हमारी तो सब लोगों से हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना है कि राजनीति को आज गांव में बैठो वो किसान, मजदूर, 4 पहिया चला वो ठेला चलाने वाला व्यक्ति और नेता, इन किसी को भी ये बेवकूफ़ ना समझे। जनता, हमारी समाज बहुत होशियार है और सब जानती है। क्या? सब जानती है। और आपको और समाज से एक ही विनती है कि आप नेता पैदा करते हो, तो समाज से हाथ जोड़ने को निवेदन है कि आने वाले समय में आज समाज में ऐसे नेता पैदा करो जो आपके बुंदेलखंड को, आपके क्षेत्र को, आपके सम्मान को, आपके स्वाभिमान को और आपके भाईचारे को, आपकी एकता को कायम रखें और बेमनुष्यता ना रहे। आज राजनीति में कई जगह देखने को आउट है कि लोग आपस में मतलब एक ही दल में हैं तो बेमनुष्यता फैलाए हैं। को उनसे मिलवे जाए तो बे कहते के तुम उनके पास गए थे, तो तुम उनके पास गए थे। एक ही दल है, एक ही पार्टी है, झंडा एक ही है। अब जैसे कांग्रेस में देख रहे हैं, एक कांग्रेस है, 25 उम्मीदवार हैं और उन्हीं में कितने गुटबाजी आए। तो तुम जनता नहीं जान रही, अरे तुम जब एक नहीं है तो हमारी सामाजिक एकता को संदेश ही जो ये कि जब जे एक नहीं है तो तुम एक हो जाओ, जनता को जवाब दे दो, लोगों को, नेतन को जवाब दे दो कि समाज अब हमारी बहुत जाग गई है, अब हमें इतने ऐसे नहीं समझो कि अब हमारी जनता बहुत पिछड़ी आए। वो बोल नहीं रही मगर जान सब गई है कि अब हमें कैसो नेता चाहिए, कैसो समाज सेवक चाहिए जो सबको लेकर चले, सबको आगे बढ़े। तो राम राजा से प्रार्थना है कि भगवान ऐसी कृपा करें सबके ऊपर के क्षेत्र को विकास हो और ऐसे लोग सब मिलजुल के आगे आएँ और एक साफ सुथरी राजनीति का वातावरण बनाएं, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। ये हमारे साथ थे निवाड़ीपुर विधानसभा प्रत्याशी श्री उमेश कुमार यादव जी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत हमारा धन्यवाद और राम राजा से प्रार्थना करें कि हमारा नमन बुंदेलखंड ऐसे ही समूचे बुंदेलखंड में और खूब आप, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाओ और मौका दो और हमारी बात हमारे समाज में, जनता में, सब लोगों में जो हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता है और हम आपके चैनल को बार बार शुभकामनाएं देते हैं। जय राम राजा की, जय गौ माता की।